नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एटगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन विषय का पार्ट 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। पार्ट 1 के प्रश्नोत्तरों को हम पूरा कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा? इसमें चील, बाज और गिद्ध जो है वह चूहे को पकड़ लेंगे। दूसरा विकल्प हमारा सही है। 12 नंबर का प्रश्न है, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। तो मछलियां जो है बिजली तरंगों से एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देती हैं। पहला विकल्प सही है। 4 नंबर का प्रश्न है, रमा सिक्का उछाल कर खेल रही है। उसने बारी बारी से दाईं तथा बाईं आंखों को बंद करके एवं दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी हुई होगी? तो इसका उत्तर होगा दोनों आंखें खोलकर। 12 नंबर का प्रश्न है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। यहाँ तीसरा विकल्प हम इसका सही करेंगे। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खालिस्तान का कीड़ा अपने मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इसका उत्तर होगा रेशम। यहाँ हम भरेंगे रेशम का कीड़ा। चींटियां चलते समय जमीन पर खालिस्तान छोड़ती हैं, जिससे साथ ही चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यहाँ हम भरेंगे कुछ। तीसरा है, जंगली जीवों को कोई हानि ना पहुंचा सके, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है, जो खालिस्तान में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। खालिस्तान में लिखेंगे उत्तराखंड। चौथा है, खालिस्तान के दिनों में छिपकलियां लंबी नींद में चली जाती हैं। इसका उत्तर है सर्दियों के दिनों में। 5वां है, बाघ की खालिस्तान हवा में हुए कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भांप लेती हैं। खालिस्तान भरेंगे हम मूछें। आप यहाँ देख रहे हैं मूछें, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है दूसरा, ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। इसका उत्तर होगा चील और बाज। तीसरा प्रश्न है, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी वह कैसे सुन पाता है? इसका उत्तर है जमीन पर हुई कंपन से। चौथा प्रश्न है, भालू जैसा दिखता हूं पर मैं भालू नहीं हूं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूं पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूं पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूं पर घुमंतू नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है? तो उक्त पहेली में स्लॉथ नामक जानवर होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। स्लॉथ यहाँ था बना हुआ है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, समुद्री जानवर जैसे मछलियां अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं? इसका उत्तर है, समुद्री जानवर जैसे मछलियां समुद्र में आने वाले तूफान का पूर्वानुमान लगा लेती हैं, इसलिए वह अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती हैं। 6वां प्रश्न है, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? इसका उत्तर है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की एवं हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। 7वां प्रश्न है, हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, हमारे देश में बाघ, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर आदि जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं। 8वां प्रश्न है, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों? इसका उत्तर है, चींटियां इधर उधर भागने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिससे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। रास्ता रोकने पर वह इधर उधर फैल जाती हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, बाघ की कौन सी विशेष शक्ति आप पाना चाहेंगे और क्यों? एक शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? इस प्रश्न का हमने उत्तर लिखा है, हम बाघ की कंपन को भांप लेने की विशेष शक्ति को पाना चाहेंगे, क्योंकि इस शक्ति से हम हमारे यहाँ होने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि का पूर्वानुमान लगा पाएंगे।
एवं स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को बचा पाएंगे। प्रश्न 10वां है, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे देश में बाघ एवं अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा है। इसलिए इन्हें बचाने के लिए हमारी सरकार बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एवं राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।